Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
ये बहुत पवित्र ग्रंथ है, सब लोग जानते हैं। भगवद गीता के विषय में सबने सुना है। कुछ ऐसी पुराण है, भागवत है, सब लोग उसके विषय में नहीं जानते, लेकिन भगवद गीता के विषय में तो सब जानते हैं, है ना। भगवद गीता किसने ओरिजिनली सुनाई थी? हाँ? किसने सुनाई थी भगवद गीता? भगवान कृष्ण ने सुनाई थी और अर्जुन को भगवद गीता सुनाई गई थी। भगवद गीता सुनने का ऐसा महात्म्य है कि ऐसा लिखा गया है कि मलिने मोचने पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीता मृत स्नानम संसार मल नाशनम। अगर कोई बहुत सिंफुल भी हो, अगर कोई हो तो, और हरिद्वार में रह के गंगा जल का सेवन करे बहुत लंबे समय, वहां पर रह के, तब वो अपने आप को पवित्र कर सकता है। लेकिन भगवद गीता ऐसे है कि केवल एक बार सुन लेने से उसका उद्धार हो जाता है। तो भगवद गीता स्वयं के लिए भी सुनी जाती है और किसी और के लिए भी सुनी जाए तो उनको भी मुक्ति मिल जाती है। तो यहाँ पर हम लोग माता जी के लिए भगवद गीता सुनेंगे और जो कीर्तन करेंगे वो भी माता जी के लिए ही करेंगे, दूसरे के लिए करें तब तो फिर बढ़िया से करना पड़ेगा, है ना। लेकिन भगवान से संबंधित कुछ भी पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, ऐसा नहीं कि केवल माता जी के लिए करेंगे तो आपको फायदा नहीं मिलेगा। माता जी को के लिए सुनेंगे, माता जी के लिए कीर्तन करेंगे तो आपको दुगना फायदा मिलेगा, डबल फायदा होगा, है ना। तो इसीलिए बढ़िया से आप सभी जब प्रभु जी कीर्तन करते हैं, प्रभु जी बड़े सीनियर भक्त हैं, यहाँ पूरे न्यूजीलैंड में प्रभु जी सबसे सीनियर हैं और भाग्य है हम सभी का जो हमारे बीच में प्रभु जी यहाँ पर हैं। देखो ना प्रभु जी, तो जब प्रभु जी के मुख से कीर्तन सुनते हैं तो फायदा उठाना है हम लोगों को बढ़िया से। हमारे पीछे आप सभी दोहराएंगे, ध्यान से सुनिए और हमारे पीछे दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रया विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तम् अनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजहार। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं
मुनिमानुतोऽस्मि यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपमतिते सतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनिम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते श्लोके भक्तिर्भवति निष्ठिते नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोह पितवानुभागि पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतापतये नमः अतुलितबलधामं हेम शैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं राणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं नमामि नमत राक्षसान्तकम्। सभी हमारे पीछे हमारे साथ में बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो आज इस भगवत गीता का प्रथम दिन है। इसे भगवत गीता कहा जाता है। आप में से बहुत लोग जानते होंगे तो भगवत गीता कहते हैं। और इसे भगवत गीता क्यों कहते हैं? ये तो सब लोग जानते हैं कि भगवत गीता है, लेकिन why this particular ग्रंथ called भगवत गीता? तो हम लोग भगवत गीता क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसे भगवान ने कहा है, जैसे प्रभु जी ने बताया कि भगवान कृष्ण ने इसे कहा है और आप लोगों ने बताया कि अर्जुन को सुनाया। तो भगवान ने अर्जुन को सुनाया, किसके लिए सुनाया?
केवल हिंदुओं के लिए सुनाया या केवल स्त्रियों के लिए सुनाया, पुरुषों के लिए सुनाया, किसके लिए सुनाया? ये भगवत गीता यूनिवर्सल है। भगवान ने सुनाया तो सबके लिए सुनाया। तो कोई कहेगा कि हम हिंदू हैं इसलिए मानते हैं, कोई बोल सकता है मुसलमान है हम तो ये नहीं मानते, हम तो कुरान मानते हैं। कोई क्रिश्चियन कहेगा हम तो बाइबल मानते हैं। लेकिन जब ये भगवान ने भगवत गीता सुनाई थी, ये भगवत गीता कितने साल पहले सुनाई गई थी मालूम है? कितने वर्ष पहले? 5000 years से भी पहले। इतना पहले इस भगवत गीता को सुनाया था कुरुक्षेत्र में। आज भी वो जगह है, वो वृक्ष है जिस ट्री के नीचे भगवान ने ये भगवत गीता अर्जुन को सुनाया था, वो ट्री आज भी है कुरुक्षेत्र में, भारत में। तो जब भगवान ने ये सुनाया था तब कोई और दूसरा धर्म नहीं था। ये पता लगाया जा सकता है, आप लोग गूगल में सर्च कर लीजिए कि मुस्लिम धर्म कितना पुराना है या क्रिश्चियन धर्म कितना पुराना है। और ये तो 5000 years पहले सुनाया था भगवान ने अर्जुन को। आज भी कुरुक्षेत्र को जब डिग किया जाता है तो उसमें से जिन लोगों की महाभारत की मृत्यु में, महाभारत की वॉर में मृत्यु हुई थी, उनकी हड्डियां मिलती हैं, उनकी बोन्स मिलती हैं। और उस बोन्स को साइंटिस्ट प्रूव करते हैं कि ये 5000 साल से भी अधिक पुरानी है। और कितने बड़े बड़े शरीर मिलते हैं, बोन्स कितने बड़े बड़े, 25 फीट के। उस समय लोग इतने लंबे होते थे। आपके आजा परदादा कितने लंबे लंबे होते थे, है कि नहीं? है? तो ये तो बात है 5000 years से भी पहले की। उस समय लोग बड़े लंबे लंबे होते थे, है ना? उसी जगह भगवान अर्जुन से कहते हैं, जब ये सुना रहे थे तो कहते हैं, इमं विश्वते योगम प्रोक्तवानहम अव्ययम विश्वान मनवे प्राह मनुरिक्षवा कवि अब्रवीत। भगवान कहते तुम पहले नहीं हो जिसको हम ये भगवत गीता सुना रहे हैं, तुम्हारे पहले भी हम सुना चुके हैं। किसको सुनाया है? अर्जुन ने कहा किसको सुनाया भगवान को? भगवान कहते हैं इमं विश्वते योगम प्रोक्तवानहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह। ये मैंने पहले विवस्वान को सुनाया था। जो सूर्य लोक के जो राजा है ना, उनका नाम है विवस्वान, उनको सुनाया था। स्वर्ग के राजा कौन है जानते हैं? स्वर्ग के राजा कौन है, किसको मालूम? इंद्र। किसने बताया? इंद्र। क्या बात है, वेरी नाइस। तो ये जो इंद्र है ये एक पोस्ट है ना? इंद्र एक पोस्ट है। और इस समय जो इंद्र हैं उनका नाम है पुरंदर। वो इस समय इंद्र बने हुए हैं। और अलग अलग मनवंतर में इंद्र चेंज होते हैं। तो अगले मनवंतर में बलि महाराज इंद्र बन जाएंगे। इंद्र कैसे बना जाता है वो भी वेदों में बताया गया है, क्या करने से लोग इंद्र बनते हैं। और आप सभी इंद्र बन चुके हो, हम लोग सब इंद्र बन चुके हैं। प्रभुपाद जी जिन्होंने भगवत गीता की व्याख्या की है वो बताते हैं कि हम सब कई बार इंद्र बन चुके हैं, कई बार ब्रह्मा भी बन चुके हैं। लेकिन हम लोगों की जो आसक्तियां हैं, वस्तुओं को प्राप्त करने की चाह, वो खत्म नहीं हुई, इसलिए बार बार हम लोग घूम फिर के मनुष्य बन जाते हैं। लेकिन मनुष्य बनकर हमें क्या करना है इस भगवत गीता में बताया गया है। ये मनुष्य ही एक ऐसी जगह है, ऐसा रास्ता है जहां से भगवान के धाम जाने का, मुक्ति पाने का मार्ग खुलता है। बहुत सारे बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं। अच्छा, कौन बताएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अस एंड एनिमल्स? कौन बताएगा क्या डिफरेंस है? अरे वो भी बात करते हैं अपनी भाषा में, वो भी बात करती है कि हिंदी में नहीं बोलते, संस्कृत में नहीं बोलते, इंग्लिश में नहीं बोलते।
ये सुबह उठ के सबसे पहले कौन बोलता है? हमको उनकी आवाज आती है। बर्ड्स बोलते हैं सबसे पहले ना, जो डॉग है वो भी भौं 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 करता है, गाय भी कुछ बोलती है ना। तो अपनी अपनी भाषा में, बकरा में करके बोलता है, सब अपनी अपनी भाषा में बोलते हैं, वो भी बात करते हैं, है ना। क्या डिफरेंस कौन बताएगा? शिक्षा देते हैं अपने बच्चों को जब बड़े होते हैं ना। हाँ, वो भी शिक्षा देते हैं, बेटा कैसे उड़ना है, कैसे खाना है, किसको खाना है। देखो छोटे छोटे से कीट होते हैं ना, फ्लाइज वगैरह होते हैं, अब ऐसे करो वो उड़ जाते हैं। उनको भी कोई सिखाता है ये मनुष्य बड़े खतरनाक है, मार देंगे, है ना, तो इनसे बच के रहना है। तो शिक्षा वहाँ भी कुछ ना कुछ शिक्षा देते हैं। अब देखिए, अब कुत्तों को अभी थोड़े दिन पहले 25 मिलियन का ड्रग्स पकड़ा गया ऑकलैंड एयरपोर्ट में, है ना। वो थ्रू हो गया था, वो थ्रू हो गया था, राइट। कैसे थ्रू हो गया था? स्कैनिंग मशीन से थ्रू हो गया था, लेकिन बाहर कुत्ते ने पकड़ लिया। तो कुत्ते को सिखाया ना कि कैसे ड्रग्स सुनते हैं, तो वो भी सीखते हैं। क्या डिफरेंस बताए, कौन बताए? वो भक्ति कर सकते जी, वो भक्ति नहीं कर सकते हैं। परफेक्ट, बहुत बढ़िया इन्होंने आंसर बताया है। ये बात महाभारत में लिखी है और गरुड़ पुराण में भी लिखी है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अस एंड एनिमल्स। वो हमसे हर चीज में आगे हैं। हाथी ज्यादा खाता है, कोई बोले हम ज्यादा खा सकते हैं। मनुष्य में कंपटीशन होता है, कोई हम ऐसे ऐसे लोग जानते हैं वो एक बार में 70-80 रसगुल्ले खा जाते हैं, कंपटीशन करते हैं ना खाने का कभी कभी, है ना। तो लेकिन हाथी से ज्यादा कोई खा सकता है। अच्छा चलिए, देखने में हम लोगों को तो बाद में चश्मा भी लग जाता है, और हमें भी चश्मा है, तो देखने के लिए चश्मा लगाना पड़ता है। तो लेकिन ऊपर से बाज को क्या कहते हैं इंग्लिश में? हॉक। कितना लंबा देख सकते हैं, ऊपर आकाश में रहते हैं लेकिन नीचे अपना खाना ढूंढ लेते हैं। अभी आपने सुना कि कुत्ता सूंघ के, हम लोग क्या सूंघ सकते हैं, कुछ लोग अच्छा सूंघ लेते हैं, लेकिन कुत्ता सूंघ के ड्रग्स पकड़ लेता है, राइट। और क्या बचा? लॉन्ग जंप में कंगारू ऑस्ट्रेलिया का वो आगे है ना, हाई जंप में। दौड़ने में कौन आगे है? घोड़ा आगे है। घोड़े से ज्यादा कोई लंबा दौड़ सकता है? नहीं। और एक बर्ड्स है, उसका नाम हम हिंदी में जानते हैं बया, इंग्लिश में हम नहीं जानते बया का क्या नाम। वो बड़ा सुंदर अपने लिए नेस्ट बनाती है। बड़े बड़े आर्किटेक्चर भी हैरान हो जाते हैं कि कैसे इसने इतना अच्छा। उसमें क्या होता है, 2 फ्लोर होता है। एक फ्लोर होता है ऊपर का, जिसमें कभी कभी सांप आता है, स्नेक आता है और देखता है ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन उसके अंडरग्राउंड एक फ्लोर होता है, वहां पे वो अपने अंडे को रखती है। तो सांप तो आके दूसरी तरफ से निकल जाता है, लेकिन उसमें अंडरग्राउंड में एक फ्लोर है जो घास से छुपा के रखती है बया, और वहां अपने अंडे को रखती है। देखिए, बुद्धि भी है और बहुत अच्छे से उसने वो घोंसला बनाया है। फिर हम लोगों में क्या अंतर है? केवल इतना ही अंतर है कि हम लोगों ने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा कि इतने सारे पशु इकट्ठा होकर ये जिज्ञासा करें कि व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ, व्हाई वी शुड हियर भगवत गीता। वो लोग कभी ये जिज्ञासा नहीं करेंगे। अगर आप गाय बैल के सामने या किसी डॉग के सामने लेकर जाएंगे तो खाने का प्रयास करेंगे, शायद ये कोई खाने की चीज है। लेकिन आप लोग कितने ध्यान से सुन रहे हैं इसको, और जानते हैं कि इसको सुनने से क्या होता है, ये भी आप लोग जानते हैं। तो ये हम दोनों में डिफरेंस है। धृतराष्ट्र, उसने भी भगवत गीता सुनी। कौन सुना रहा था? संजय। संजय सबके मन में बैठे थे, सबके मन में जान सकते थे कि क्या चल रहा है उस युद्ध भूमि में। उस युद्ध भूमि में इतना बड़ा वॉर आज तक नहीं हुआ है। महाभारत का जो वॉर है उसके बीच में भगवत गीता सुनाई गई थी। तो महाभारत की वॉर में 640 मिलियन लोग आए थे युद्ध करने के लिए, और उसमें से केवल 11 लोग ही बचे, बाकी सब मर गए। तो ये वॉर जो है सबसे भयंकर वॉर थी आज तक की, इससे बड़ी कोई दूसरी वॉर नहीं। उसके बीच में भगवान ने ये भगवत गीता सुनाई है। तो भगवत गीता सुनाई जाती है परम ज्ञान देने के लिए। मृत्यु के समय ज्ञान की आवश्यकता होती है।
और मृत्यु के बाद भी सुनाई जाए तो मुक्त कर सकती है, और जीते जी यदि कोई इसे समझ जाए तो फिर कहना ही क्या ना। फिर हम लोग एक कहावत मुहावरा कहते हैं कि सोने में सुहागा, शायद आप लोगों ने सुना होगा, है ना, कि बहुत अच्छा है अगर कोई जीते जी इसे सुन लेता हो। कुछ लोग कहते हैं कि इसको घर में रखने से झगड़ा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो आलसी लोग कहते हैं जो नहीं पढ़ना चाहते हैं, लेकिन इसको घर में रखने से कभी झगड़ा नहीं होता है, क्योंकि जो भगवद गीता पढ़ता है ना वो कभी झगड़ा नहीं करता है। और ऐसा कोई क्वेश्चन है ही नहीं जिसका आंसर इस भगवद गीता में ना हो, ऐसा कोई आंसर नहीं है, सबका आंसर भगवद गीता में। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि भगवान, हम लोग जब पाप पुण्य की व्याख्या करते हैं या कर्मों के बारे में बताते हैं, अच्छे बुरे के विषय में बताते हैं, तो लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि भगवान ने हमें बुरा बनाया ही क्यों? अगर हमारी मति के अंदर भगवान कुछ भर देते कि हम अच्छा ही काम करते और मरने के बाद हम सब भगवान के घर में जाते, भगवान को प्रेम करते हैं सबसे, फिर हमसे बुरा क्यों करवाते हैं कि भगवान को नरक बनाना पड़ा? तो देखिए, आप कोई भी चीज खरीदते हैं, लेते हैं, टीवी लेते हैं तो उसके साथ एक मैनुअल आता है ना? कोई गाड़ी लेते हैं उसके साथ मैनुअल आता है, फोन लेते हैं उसके साथ मैनुअल आता है। तो भगवान ने हमें ये जीवन दिया है तो उसके साथ एक मैनुअल भी दिया है, हाउ टू लिव इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, और वो है भगवद गीता। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं तुम पहले व्यक्ति नहीं हो, तुम्हारे पहले हमने ये ज्ञान सूर्यदेव को दिया था। इमं विश्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विश्वान मनुवे प्राह मनु। और हमें मनुष्य कहते हैं। मनुष्य क्यों कहते हैं? क्योंकि हम मनु की संतान हैं, इसलिए हम लोगों को मनुष्य कहा जाता है। तो विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, और इक्ष्वाकु ने फिर अपने पुत्रों को, अपने शिष्यों को ऐसे करते 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 एक समय आया जब ये गायब हो गया। पहले ज्ञान किस विधि से आता था? अभी तो हम बता रहे होंगे, हो सकता है आप लोग कुछ और सोच रहे होंगे अपने मन में। यदि हम प्रश्न कर लें कि कुछ प्रश्न कर लें, जैसे भगवान ने सबसे पहले भगवद गीता किसको सुनाई? अर्जुन के पहले, तो शायद आप नहीं बता पाओ। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बताया, हो सकता है आप ना भी बता पाओ, क्योंकि आपका मन भटकता है ना? तो पहले के लोग श्रुतिधर होते थे। आफ्टर जस्ट लिसनिंग वंस दे कुड रिमेम्बर एवरीथिंग, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं, इसीलिए भगवान को दोबारा सुनाना पड़ा। भगवान ने कहा कि इसीलिए मैं तुम्हें दोबारा सुना रहा हूं क्योंकि ये गायब हो गई है। और बाद में व्यासदेव जी ने इसको लिख भी दिया है कि अब कैसे गायब होगी, लिख भी दिया है। और भक्तों की कृपा से, अनेकानेक भक्तों की कृपा से, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से भगवद गीता पूरे विश्व में है। एक बड़ी फेमस बुक है जो बड़े बड़े जितने भी कंपनी के मैनेजर हैं वो पढ़ते हैं, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली क्वालिफाइड पीपल, है ना? सुना है आप लोगों ने इसके बारे में? जितने भी मैनेजर्स वगैरह वो सब पढ़ते हैं। उस व्यक्ति ने जो लिखा है बुक, उसका ऑथर, उससे पूछा गया कि आपने ये नॉलेज कहाँ से लाया? तो उन्होंने बोला हमने भगवद गीता से पढ़ा है। और भगवद गीता के श्लोकों को नहीं लिखा, लेकिन हमने इसके नॉलेज को हमने लिख दिया, और सबसे ज्यादा बिकने वाली वो बुक है। तो क्यों नहीं हम लोग भगवद गीता पढ़ते हैं? हम सब भारतीय हैं, अब चाहे फिजी के भारतीय हों, और चाहे भारत के भारतीय हों, और चाहे कीवी भारतीय हों, कीवी इंडियन, है ना, चाहे अमेरिकन इंडियन, लेकिन हम सब भारत के हैं ना। अगर हम लोग का यदि पूर्वज देखा जाए तो कहाँ के हैं? भारत के हैं। तो अपनी ही वस्तु को यदि हम नहीं पढ़ेंगे, अपनी ही चीज को यदि हम नहीं जानेंगे, तो हमारा जीवन बेकार है, मानव जीवन व्यर्थ हो जाएगा। फिर हम में और पशुओं में कोई अंतर नहीं रहेगा। महाभारत में लिखा है कि आहार निद्रा भय मैथुनम च, ये महाभारत का ही एक पार्ट है। महाभारत में लिखा है ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग एंड डिफेंडिंग, दिस इज सिमिलर इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। ये सिमिलर है हम चारों में। फिर वही डिफरेंस जैसे आप लोगों ने बताया, धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो
धर्म ही एक है जो हम लोग पालन करते हैं लेकिन पशु नहीं कर सकते हैं। और जिस मनुष्य में धर्म नहीं है, हम नहीं कहते, महाभारत कहता है और गरुड़ पुराण कहता है धर्मेण हिना पशु भी समाना। जिसमें धर्म नहीं है वो पशु है। बुरा मत मानिए, ये महाभारत कहता है, ये गरुड़ पुराण कहता है कि जिस मनुष्य में, मनुष्य जन्म लेकर भी धर्म नहीं है, जिसने धर्म का पालन नहीं किया, जिसने इसको ऐसे ले लिया, अरे ये तो ना लोग कर, बूढ़े लोगों का काम है, कुछ काम नहीं रहता तो फिर ये पढ़ते हैं, ऐसा नहीं। जब फ्लावर फ्रेश हो तब हम उसको भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं और भगवान को अच्छा लगता है। उसी प्रकार से जब हम में सुनने की शक्ति है, बोलने की शक्ति है, देखने की शक्ति है, जब तक हम लोग फ्रेश हैं तभी तक इसको समझ लें और इसको पढ़ने लगेंगे, तब तो कोई अर्थ है। और नहीं तो एक ऐसा समय आएगा कि बोलने के बाद भी हम कुछ कर नहीं पाएंगे। एक ऐसा समय आएगा जब पढ़े रहेंगे हम लोग, हमें यमराज के दूत दिखने लगेंगे। उस समय हम अपने परिवार वालों से बोलना चाहेंगे, मेरे लिए कुछ अच्छा कर्म कर दो, लेकिन मुंह से वाणी नहीं निकलेगी, वाणी नहीं निकलेगी। क्यों लोग डरते हैं गरुड़ पुराण सुनने से? क्योंकि उसमें यही वर्णन है, नरक के विषय में वर्णन है, इसलिए लोग डरते हैं, है ना? लेकिन उसको क्यों सुनना जरूरी है, क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि हमें पता चल जाता है कि यदि हम धर्म का पालन नहीं करेंगे तो हमारा क्या असर होगा। एक बार एक बहुत बड़े एक संत से किसी ने पूछा, इनसे अमेरिका में किसी ने पूछा कि what if after death if you will come to know there is nothing after death, कोई स्वर्ग नहीं है, कोई नरक नहीं है, हेल नहीं है, हेवन नहीं है, कुछ नहीं, यही जीवन सब कुछ, then what? तो ये मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहते हैं एटलीस्ट आई विल बी सेटिस्फाइड कि मैंने अपना जीवन अच्छे से दिया है, अच्छे से, किसी को मैंने तकलीफ नहीं दी, किसी के लिए बुरा नहीं किया, किसी को मेरे कारण काटा नहीं गया, मारा नहीं गया। लेकिन फिर वो पलट के पूछते हैं प्रभुपाद जी, व्हाट इफ यू विल कम टू नो आफ्टर योर डेथ देयर इज हेल, देयर इज हेवन, तब तुम्हारा क्या होगा, तब तेरा क्या होगा कालिया? तो प्रभुपाद जी ने कहा, तब उसके पास कोई जवाब नहीं था, कोई जवाब नहीं था, और वो मुंह लटका के फिर वहां से चुपचाप चला गया, क्योंकि अब क्या आंसर देगा, है ना? तो चलो अगर हम लोग अच्छा जीवन भी जिए तो सेटिस्फेक्शन तो रहेगा कि हमारे कारण किसी जीव को कष्ट नहीं दिया गया, सब जीव बढ़िया से, और हमने अच्छा काम किया है जीवन में, भगवान की भक्ति की है। भगवान की भक्ति करने वालों को कोई डर नहीं रहता है कि भगवान कैसे न कैसे हमें तो पार लगा ही देगा। लेकिन जो भगवान की भक्ति नहीं करते इस जीवन में भी डरते हैं और मरने के बाद तो महाभयंकर कष्ट है ही। तो चलिए हम भगवत गीता पे आते हैं, बहुत अधिक इस पर प्रवचन नहीं करेंगे, ऐसे ये बातें भगवत गीता की ही हैं। तो भगवत गीता में एक कैरेक्टर है जिनका नाम है धृतराष्ट्र। ये युद्ध वास्तव में हुआ तो धृतराष्ट्र के कारण हुआ। यदि धृतराष्ट्र चाहते तो महाभारत को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने रोका नहीं। धृतराष्ट्र का अर्थ क्या? राष्ट्र का अर्थ होता है अपना किंगडम या अपना थ्रोन। तो पूरे भारतवर्ष के राजा थे, किंग थे धृतराष्ट्र। और धृत का अर्थ होता है चिपका हुआ, जो उसको छोड़ना नहीं चाहे। वो चाहते थे कि मेरे बाद मेरा बेटा दुर्योधन राजा बने। तो दुर्योधन से वास्तव में अधर्म कराने वाले तो महाराज धृतराष्ट्र थे। यदि पहली बार रोक देते कि बेटा ये गलत है तो मान जाता, लेकिन जब जब दुर्योधन ने, जब जब शकुनी ने कुछ गलत किया तो सारी की सारी बातें धृतराष्ट्र को मालूम थी, लेकिन कभी उन्होंने रोका नहीं, मना नहीं किया, है ना? यहाँ पे सबसे पहली तो सीखने वाली बात ये मिलती है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं उन लोगों को कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहिए। क्या अच्छा है क्या बुरा है अपने बच्चों को बताना चाहिए। होता उल्टा है ना? जीवन भर हम लोग बच्चों से इतना स्नेह करते हैं कि जो मांगते हैं हम लोग देते हैं, और बाद में वो कंट्रोल पकड़ लेते हैं। उनको तो नहीं मालूम क्या अच्छा है क्या बुरा है ना?
तो पहले तो लेकिन खुद भी जानना चाहिए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। अगर जाना नहीं तो बताएंगे कैसे अपने बच्चों को कि क्या अच्छा है क्या बुरा है ना। तो इसीलिए हम लोगों को पहले जानना भी जरूरी है। तो जानेंगे कैसे? जब हम ये पढ़ेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे, भागवतम पढ़ेंगे, सुनेंगे, देन वी विल कम टू नो व्हाट इज गुड फॉर अस, व्हाट इज बैड फॉर अस। तो पहले हमें सीखना है, उसके बाद हमें बताना। ये संस्कार गर्भ से शुरू हो जाता है। कयाधु का पुत्र कौन था? किसी को मालूम है? प्रहलाद महाराज की माता का नाम क्या था? कोई जानता है? प्रहलाद महाराज को कौन कौन जानता है? जानते हैं ना? अभी एक मूवी भी आई थी बड़ी अच्छी, महानरसिंहा। अगर नहीं देखी है तो जरूर देखिए। आप नेटफ्लिक्स में देख सकते हैं, यूट्यूब में देख सकते हैं, है ना। महानरसिंहा, वो इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, तेलुगु, तमिल, सब भाषा में, जो लैंग्वेज आती है, गुजराती, सब में है। महानरसिंह, उसको देखिए उस मूवी को, है ना। मूवी तो देखना हो तो आसानी से देख सकते हैं, 2 घंटे की मूवी है। वैसे भी आप लोग तरह तरह की मूवी देखते हो, एक संडे ये देख लीजिए। उसको केवल देखने से आप मुक्त हो जाएंगे, हम सच कहते हैं। उसमें शुद्ध भक्ति, और भी पहले भक्ति में मूवी बनी होंगी, लेकिन उसमें कुछ मिक्स किया हुआ था, लेकिन इसमें कुछ मिक्स नहीं किया है। जैसे शास्त्र में है एज इट इज उसको बना दिया, और बहुत अच्छा बना है। तो वो प्रहलाद महाराज जब गर्भ में थे, किसके गर्भ में थे? कयाधु के गर्भ में। और बीज किसका था? हिरण्यकश्यपु, बहुत बड़ा क्रिमिनल, बहुत बड़ा राक्षस। उसके जैसा क्रिमिनल ना तो कोई हुआ है ना होगा, लेकिन उसका बेटा बहुत बड़ा भक्त निकला, बहुत बड़ा भक्त निकला। उसने बहुत कोशिश की अपने पिता को प्रचार करने की, मनाने की कि मान जाओ, भगवान की भक्ति कर लो कर लो कर लो, लेकिन पिताजी नहीं माने। जब नहीं माने और अपने ही पुत्र को मारने की कोशिश किया, तब भगवान ने प्रहलाद महाराज को बचाने के लिए और उसके अधर्मों का अंत करने के लिए उसको मार दिया, हिरण्यकश्यप को मार दिया। तो प्रहलाद महाराज को संस्कार कहां से आए थे? उसकी माता ने दिए, गर्भ से। आप लोग सब जानते हैं कि 7वें 8वें महीने में बच्चे की श्रवणेंद्रिय बड़ी तेज हो जाती है। गर्भ में बच्चा रहता है ना, जो सुनते हैं आप, पिता भी बोलेगा तो समझ जाता है कि ये कोई हमारे नजदीक का है, क्या बोल रहा है। और जो लोग मोबाइल देखते रहते हैं ना पूरे टाइम, तो जैसे बच्चा गर्भ से बाहर निकलता है तो देखता है मोबाइल कहाँ है। और जब तक आप उसको मोबाइल नहीं देंगे, खाना नहीं खाएगा वो। मोबाइल में कुछ लगाना पड़ेगा तब वो खाना। क्यों? क्योंकि मैया ने वही किया है, मम्मी ने वही किया है, मोबाइल नहीं देखा है ना। तो ये सब आचरण जो है, ये हमें इनसे, शास्त्र से, ये बड़ा आसान है। देखिए मूवी देखिए, मूवी में देखिए कयाधु ने क्या किया। कयाधु ने नारद जी से यही सुना, भगवत गीता सुना, भागवत सुना, ज्ञान सुना, भगवान का नाम लिया, नाम का जो, तो ऐसा बड़ा भक्त निकला जो 21 पीढ़ी का उद्धार किया, 21 जनरेशन को उसने उद्धार कर दिया एक बच्चे में। कोई गलती हो गई, वो बड़े बड़े जब मार दिया हिरण्यकश्यप को, तो भगवान ने प्रहलाद महाराज से कहा कि आई वॉन्ट टू गिव यू समथिंग, आस्क एनीथिंग, एनी बुक यू वांट टू आस्क। तो कहते हैं कि कुछ भी हो, आपने मेरे बाप को मारा है, उनको नरक नहीं जाना पड़े, बहुत खतरनाक थे, बहुत बेकार थे, क्रिमिनल, उनका आप उद्धार कर दो। तो प्रहलाद महाराज को गोद में उठा लिया भगवान और हंसने लगे, हंसते हंसते कि बेटा, जिस कुल में तुम्हारे जैसा बच्चा हो जाए ना, उसकी तो 21 पीढ़ी तक जाती है, 21 जनरेशन सीधे ऊपर पहुंच जाते हैं वैकुंठ। तुम एक की बात कर रहे हो, मैंने 21 को ऊपर उतार दिया, 21 चले गए, है ना। इसीलिए हमें भक्ति करना है कि जो लोग हमसे संबंधित हैं वो भी तर जाएं, वो भी पार लग जाएं, है ना। लेकिन धृतराष्ट्र ऐसा नहीं था। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे और 100 के 100 बदमाश। एक अच्छा था उसमें से, उसका नाम था विकर्ण, वो अच्छा था, और बाकी सब बदमाश थे। द्रौपदी का जब चीर हरण किया जा रहा था, द्रौपदी के वस्त्र जब उतारे जा रहे थे, वहां पे 3 million people were sitting in that conference कितने? 3 million। और उनके सामने
द्रौपदी का चीर हरण किया जा रहा था, उसके कपड़े, आप लोग जानते हैं ना, ये आप लोगों ने देखा होगा, फोटोज वगैरह में देखा होगा। तो उस समय भगवान ने रक्षा की थी, भगवान वस्त्र बन के आ गए थे और भगवान ने उसके शरीर से भगवान लिपट गए वस्त्र बन के। तो कितना कोशिश किया दुशासन ने खींचने का कपड़ा, लेकिन वो कपड़ा तो बहुत बाहर निकला, इतना कपड़ा बाहर निकला कि अगर दुर्योधन कपड़े बेचने की दुकान खोल लेता तो पूरे हस्तिनापुर में सप्लाई करता, लेकिन खत्म नहीं होता, इतना कपड़ा निकल गया। लेकिन द्रौपदी का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। जिसके रक्षक कृपा निधान, बाल न बाका होगा उसका जिसके रक्षक कृपा निधान। जिसके रक्षक भगवान है उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है। इस भगवत गीता का पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सवः मामकः पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। संजय से प्रश्न किया है। संजय कौन है? चैरियट ड्राइवर है किसके? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र तो अंधे थे, धृतराष्ट्र को दिखाई नहीं देता था, वो ब्लाइंड थे, तो उनके चैरियट ड्राइवर का नाम क्या था? संजय। भगवान व्यास देव जी जिन्होंने इस भगवत गीता की रचना की है, वो चाहते थे कि धृतराष्ट्र देखे अपनी आंखों से कि किस तरह से संहार, नर संहार हुआ है महाभारत के युद्ध में। लेकिन धृतराष्ट्र जानता था कि सब मरने वाले, तो वो अपनी आंखों से नहीं देखना चाहता था, दिव्य दृष्टि देना चाहते थे, ट्रांसेंडेंटल विजन देना चाहते थे धृतराष्ट्र को। उसने नहीं, मैं नहीं देख सकता हूँ अपने घर के लोगों की मृत्यु, मेरे संजय को दे दो, मेरे चैरियट ड्राइवर को दे दो, ये मुझे बताएगा। तो धृतराष्ट्र महाराज किसको देख के चले गए? देखिए इस मटेरियल वर्ल्ड में इसी व्यवस्था है। आप लाइव कुछ भी जो लगा है यहाँ देखिए, टीवी ऑन करके लाइव आपको सब दिखाई देगा, है ना। तो मटेरियल वर्ल्ड में अभी ऐसी व्यवस्था है, तो वो ट्रांसेंडेंटल व्यवस्था उनकी कैसी होगी मंत्रों से पहले। बहुत सारे हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन वो देने जाएंगे तो फिर आप बोलेंगे पंडित जी टाइम हो गया बन गया, तो हो नहीं पाएगा असली चीज। इसलिए हम वो एग्जाम्पल अभी नहीं देंगे, लेकिन ट्रांसेंडेंटल विजन दे के चले गए। संजय सुना रहे थे, और संजय केवल एक जगह नहीं देख सकते थे, पूरे कुरुक्षेत्र में देख सकते थे कौन किसके साथ युद्ध कर रहा है, कौन क्या सोच रहा है, किसने किसको मारा, वो बता सकते थे धृतराष्ट्र। बताते भी चाहते थे कि आज दुर्योधन ने आपके 10 पुत्रों को मार दिया, आज भीम ने आपके 10 पुत्रों को मार दिया, भीम ने आज आपके 20 पुत्रों को मार दिया, आज इसको मारा गया। लेकिन फिर भी वो ये नहीं कि अभी भी जाके वो युद्ध रुकवा दे। उसके मन में ये आशा थी, शायद मेरा पुत्र जीत जाएगा, शायद मेरा पुत्र जीत जाएगा और वो राजा बन जाएगा मेरे पास। इसको कहते हैं अटैचमेंट, मोह इसको ही कहा जाता है, मोह, है ना। ऐसा लगता है कि शायद हो जाए, शायद हो जाए, है ना। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे अगर कोई कसिनो गया होगा तो उसको ये समझ में आएगा, है ना। कौन कौन कसिनो गए हैं? सर नहीं, मैं गए होंगे आप लोग, मुझे मालूम है ऐसे भी गए होंगे देखने के लिए क्या है, लेकिन गए होंगे। तो कसिनो में जाने के बाद क्या होता है कि लोगों को लगता है अब जीत जाएंगे, अब जीत जाएंगे, अब मुझे मिल जाएगा, अभी मुझे मिल जाएगा, अभी मुझे मिल जाएगा। यही हाल था किसका? धृतराष्ट्र का, कि शायद मैं जीत जाऊंगा, शायद मेरे पुत्र बच जाएंगे। 100 पुत्र थे, 100 के 100 मारे गए, 100 sons were killed। 100 पुत्र थे, 100 के 100 मारे गए, कुछ नहीं बचे, है ना। और केवल 100 नहीं, मैंने बताया कि 640 मिलियन लोग मारे गए। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी थी? किसकी थी? उस समय राजा कौन था? इसकी सारी जिम्मेदारी किसके कंधे पर? धृतराष्ट्र के कंधे पर। धृतराष्ट्र चाहता तो रोक सकता, लेकिन उसने रोका नहीं, है ना। तो भौतिक दृष्टि से तो ब्लाइंड था, अंदर से भी ब्लाइंड था, अंदर से भी ब्लाइंड था। अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया। युद्ध के पहले अर्जुन ने भगवान से कहा कि कृष्ण, आई डोंट वांट टू फाइट, मैं नहीं करूंगा युद्ध। क्यों? वो डर गया था सामने वाली सेना को देख के, कि सामने वाली सेना में कर्ण है, द्रोणाचार्य जिनको कोई हरा नहीं सकता, द्रोणाचार्य गुरु है सबके, उनको कोई हरा नहीं सकता था। परशुराम जी के डिसाइपल थे वो, इसलिए कोई नहीं हरा सकता। भीष्म पितामह के पास इच्छा मृत्यु का वरदान था,
इच्छा मृत्यु का अर्थ है कि उनकी डिजायर डेथ, अगर डिजायर डेथ है मतलब अगर वो चाहेंगे तो मरेंगे, नहीं तो नहीं मरेंगे। अब कौन उनको मारेंगे? वही चाहेंगे तब मरेंगे, नहीं तो मरेंगे नहीं। कौन मार सकता है बताइए? कर्ण को कौन मार सकता? कोई नहीं। कर्ण भी परशुराम जी के शिष्य थे, द्रोणाचार्य की तरह। कृपाचार्य जी को कौन मार सकता था? अश्वत्थामा के पास ब्रह्मास्त्र था। स्वयं दुर्योधन ने ज्यादा अभ्यास किया था भीम से, गदा से क्लब चलाता था, तो भीम से ज्यादा अभ्यास उसने किया था, लेकिन भीम के पास ज्यादा स्ट्रेंथ थी केवल, है ना? तो कोई मार नहीं सकता था इन लोगों को, लेकिन फिर भी हारे क्योंकि अधर्म था उनकी तरफ। जिस दिन द्रौपदी की चर्चा हम इसलिए लेकर आए, जिस दिन द्रौपदी का चीर हरण किया गया था उस राजसभा में सबके सामने, किसी ने कुछ नहीं कहा था, उसी दिन सब मर गए थे। जब किसी वुमन के साथ में अत्याचार होता है और यदि कोई देख लेता है, सह लेता है, बोलता नहीं है कुछ, तो उसी दिन उसकी मृत्यु निश्चित है। उसी दिन उसकी मृत्यु निश्चित। स्त्रियां देखिए, कितने मैन यहाँ बैठे हैं, कितनी स्त्रियां, देखिए आप लोग खुद देखिए। ज्यादा तो सुनने वाले यहाँ पे स्त्रियां हैं। हम लोग माता जी कहते हैं, हम लोग स्त्रियों को माता जी की नजर से देखते हैं, अपनी पत्नी को छोड़ के। अपनी पत्नी को माता जी नहीं कहते, बाकी सबको हम माता जी ही कहते हैं। कभी कभी कहते हैं, प्रभु जी व्हाई यू आर टेलिंग माता जी, आई एम यंगर देन यू। तो इसका अर्थ है कि हम लोग को सिखाया गया है कि बाकी सब जो स्त्रियां हैं वो माँ के समान, उनको देखना चाहिए, है ना? क्यों? इसीलिए क्योंकि वहां पे क्या हुआ था राजसभा में, हस्तिनापुर की राजसभा में, वहां पे द्रौपदी का चीर हरण करने की कोशिश की गई और सब मर गए, है ना? तो अपनी पत्नी को छोड़ के बाकी सबके प्रति रिस्पेक्ट होना चाहिए। कहने का अर्थ ये है, स्त्रियों को हमारी भारतीय सभ्यता में देवी कहा गया है कि स्त्रियां सारी देवियां होती हैं। हम लोग कभी अपने से छोटी लड़कियों के भी घर में कभी उनसे पैर नहीं पड़वाते, बल्कि बच्ची हो जाए तो उसके भी पैर पड़ते हैं, है ना? क्योंकि वो दुर्गा का स्वरूप मानी गई है। शास्त्र ये कहता है, हाँ ये कि कुछ पाखंडियों ने उनको बदनाम कर दिया और उनको अपना दासी बना के रख लिया, लेकिन शास्त्र के हिसाब से देखा जाए तो शास्त्र के हिसाब से स्त्रियां देवियां हैं। जितनी भी स्त्रियां सब देवियां, पुरुष लोग वैसे भी कम आते हैं। So, पंडित जी, आप ये एक्सप्लेन कर दो इंग्लिश में, वो मेरा दामाद वो नहीं समझ रहा, so just that verse। हाँ जो आपने भी कहा 3-4 लाइन। अच्छा ठीक है। So what I'm saying, in this world there are men and there are women. So especially women are considered very pious in all scriptures. And apart from our wife, all other women, we see them as our mother. Always our mother and always respect them. They are not slaves. तो किसी धर्म में क्या होता है कि उनको पहनाया जाता है, क्या बुर्का पहनाया जाता है, उनसे अपनी सेवा करवाई जाती है, बस स्लेव ही माना जाता है उनको, है ना? तो वैसे बहुत लोगों ने हिंदू धर्म को भी बदनाम किया है ना? गलत तरह से प्रस्तुत किया है शास्त्र को, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में दे आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड। इन श्रीमद् भागवतम कुंती महारानी, उनकी प्रेयर को सबसे पहले रखा गया था। वो कौन थी? वुमन है ना, कुंती महारानी। उनकी प्रेयर को श्रीमद् भागवतम में सबसे पहले रखा गया। ये तो भगवत गीता है, भागवत तो बहुत बड़ा ग्रंथ है, उनकी प्रेयर्स को सबसे पहले रखा गया था और भगवान स्वयं उनको प्रणाम करते थे। लॉर्ड हिमसेल्फ यूज्ड टू टच हर फीट। So women are always respectful. Even we should respect our wife. So जिस दिन शादी होती है, when we get married, according to Hindu culture, men are considered Lord Vishnu, Lord himself, and women are considered Lakshmi. That means women, they have to serve Vishnu, their husband, always touch their feet and feed them nicely, never fight with them. But at the same time, men should also take care of their wives as Lakshmi. दोनों देखो, दोनों तरफ से होता है ना, कहते हैं ना शादी के समय बताया था कोऑपरेट करो भाई एक दूसरे से, तो दोनों तरफ से मानना चाहिए। ऐसा नहीं कि
तुम कैसे विष्णु हो गए, है ना, हमेशा डांटते रहते मारते, तो वो भी गलत है। और अगर स्त्रियां लड़ती रहे हमेशा, तब हमेशा चिल्ला, बेचारा थक के आया, he is so tired, just came, oh, did you forget to bring this? I told you, how many times I told you to bring this? Still you forget, go now and get it. तो बेचारे को रात में खाना भी नहीं मिलेगा, ऐसे भी नहीं चलता ना। तो दोनों तरफ से बराबरी होना चाहिए, है ना। तो अच्छा, हम जल्दी से इसमें आगे बढ़ेंगे क्योंकि टाइम हो रहा है, हम 8 o'clock खत्म करेंगे। हाँ चले 8 o'clock। हाँ, फोटो पास कर सकते हैं ना इधर के? जैसे आप बताएं। हाँ, फोटो पास करना। आप लोग बताइए। जी हाँ, क्वाड फास्टिंग। जी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। तो हम थोड़ा बता सकते हैं। वेरी नाइस। धृतराष्ट्र, अर्जुन ने मना कर दिया था। अर्जुन ने कहा था कि हम वॉर नहीं करेंगे पहले, है ना। तो हम लोग कहते हैं कि अर्जुन को मोह हो गया, शोक हो गया और भय हो गया। बात सही है, लेकिन किस बात का भय था, किस बात का मोह था, किस बात का शोक था अर्जुन को, ये भी हमें जानना जरूरी है। अर्जुन भक्त है, भगवान का डिवोटी है, डियर डिवोटी है। अर्जुन इज डियर डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, वेरी डियर डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा एक्चुअली। जब अर्जुन ने देखा अपने साथ इतनी बड़ी सेना को, पांडवों के पास केवल 7 अक्षौहिणी सेना थी, कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना, दैट मींस ऑलमोस्ट डबल थे दूसरी तरफ, और इस तरफ कम लोग थे। अर्जुन को बहुत बड़ी सेना दिखाई दी, लेकिन डरा नहीं अर्जुन। अर्जुन ये जानता था कि वो कितना बड़ा धनुर्धर है। अर्जुन एक साथ 5-5, 6-6 हजार रथियों से, महारथियों से युद्ध कर सकता है। तो अर्जुन ये देख रहा था, जब मैं एक एक बाण मारूंगा तो ये हजारों लोग मरेंगे सामने, कितने सारे लोग मारे जाएंगे। और वो जब मारेंगे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, तो हमारी तरफ के लोग भी मरेंगे। तो दोनों तरफ सर्वनाश होगा। इस बात को किसने देखा? अर्जुन ने देखा। तो क्योंकि अर्जुन डिवोटी था, और डिवोटीज का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो क्या है, वो हम्बल होते, करुणा होती है उनमें, कंपैशन होती है। तो आउट ऑफ कंपैशन अर्जुन डिडंट वांट टू फाइट, क्योंकि कंपैशन है उसके अंदर, अर्जुन के अंदर। तो अर्जुन के हाथ कांपने लगे और वो गांडीव उसके हाथ से सरकने लगा कि भगवान मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये पहले अध्याय में बताया गया है। तो पहला कारण क्या था? कंपैशन। डिवोटीज में कंपैशन होता है, दूसरों के प्रति कंपैशन होता है, कैसे हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। सर आपने हमें बुलाया है ना कि आइए प्रभु जी हमारे घर में भगवत गीता कीजिए। तो हम लोग डिस्कस करने लगे, हम लोग क्या ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं माता जी के लिए कि उनको मुक्ति मिल जाए और आप लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा फल मिले। तो प्रभु जी से बात हुई, प्रभु जी लोगों ने कहा हम लोग जाके बढ़िया हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करेंगे, बढ़िया से भगवत गीता सुनाएंगे, अंत में हम लोग नर्सिंग प्रेयर करेंगे आप सबके ऑब्स्टिकल को डिस्ट्रॉय करने के लिए। आपके जीवन में कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं आए, इसलिए लास्ट में नर्सिंग आरती करिए आप लोगों की। तो हम लोगों में डिस्कशन चल रहा है क्या ज्यादा से ज्यादा कर दें आप लोगों के लिए, है ना। तो पहला कारण क्या था? कंपैशन। दूसरा कई कारण थे अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था। एक कारण था पाप में श्रद्धवान पाप आततायिना। अगर मैं इन पापियों को मारूंगा, इन आतताइयों को मारूंगा, फिर भी मुझे पाप तो लगेगा क्योंकि है तो हमारे अपने, है ना। हत्वैतान आततायिना। आतताई किसको कहते हैं? जो दूसरों के घर में आग लगा दे, है ना। तो फायर से तो आग लगाई जाती है। सोते समय फायर लगाई थी इन लोगों ने उस महल में जहाँ पे 5 पांडव अपनी माता के साथ लेते थे। ये मुंह से भी आग लगाते हैं हम दूसरों के घरों में, लगाते हैं कि नहीं लगाते? मुंह से भी लोग आग लगाते हैं, हम लोग नहीं लगाते। भक्त लोग क्यों लगाएंगे? दूसरे लोग लगाते हैं ना, कुछ ऐसा बोल के कि इनके बीच में झगड़ा हो जाए, कुछ भी। बहुत प्रयास करके हम लोगों को ये प्रयास करना चाहिए कि लोग आपस में रहें,
शास्त्र क्या कहता है? वसुधैव कुटुंबकम, लोग साथ में रहें, है ना? पीपल शुड लिव टुगेदर, हेल्प ईच अदर। हम लोगों को ये कोशिश करना है, यदि कुछ अनबन भी है तो किसी तरह से मिटा दो, छुपा दो। अगर कोई बोल रहा है तो ये मत बताओ कि इसने क्या बुरा बोला है आपके बारे में, ये बताओ कि उसने क्या अच्छा बोला है तुम्हारे बारे में। तो उसको लगेगा सुनने वाले पर, ये आदमी मुझे चाहता है ना, मैं भी इसके लिए कुछ अच्छा बोलूं, तो अपने आप प्यार बढ़ जाएगा लोगों में, है ना? तो अर्जुन जानता था कि आतताई है, दूसरे के घर में आग लगाने वाले हैं, सोते समय मारने वाले हैं। अर्जुन के 5 पांडवों के 5 बच्चों को सोते समय मार दिया था इन लोगों ने, सोते समय मार दिया था। बताइए, सोते समय कोई किसी को दूसरे का घर छीन लेने वाला, दूसरे की भूमि छीन लेने वाला। भूमि का अर्थ होता है किसी की स्पेस आप ले लो, किसी का खेत ले लो, जमीन ले लो, है ना? वो भी आतताई है। घातक हथियारों से मारने वाला, उनको ब्रह्मास्त्र होते थे। आजकल जैसे मिसाइल होती है ना, कोई न्यूक्लियर फेंक दे कहीं पे, तो न्यूक्लियर फेंकने वाला आतताई कहलाएगा, क्योंकि कितने सारे लोगों को एक साथ मारेगा। बेचारे उसमें कितने अच्छे लोग भी होंगे ना, वो भी मर जाएंगे। अच्छे लोग होंगे जो भगवान की भक्ति करने वाले, दूसरों की हेल्प करने वाले, सोशल सर्विस करने वाले, है ना, बहुत सारे लोग होंगे, वो भी मर जाएंगे। तो जब घातक हथियारों से आक्रमण किया जाता है, वो भी आतताई होते हैं। तो अर्जुन कहता है, मैं जानता हूं कि आतताई, इनको मारूंगा फिर भी मुझे पाप लगेगा, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत सारे इसमें अच्छे लोग हैं। और मेरा एक बाण जब चलेगा, और वो बाण जब 10,000 50,000 बाण बन जाएंगे, तो वो देखेंगे थोड़ी ना कौन अच्छा है कौन बुरा है, वो तो जो सामने आएगा उसको मारेंगे। तो मैं कैसे युद्ध करूं हे भगवान? और जब इस युद्ध में अच्छे लोग मारे जाएंगे तो उनकी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी। फिर वो स्त्रियां जब जिनके मन में कई अलग अलग कामनाएं हैं, यहाँ वहां जाके दूसरों का संग करेंगी, फिर उनसे जो संतानें उत्पन्न होंगी वो वर्ण संकर हो जाएंगी, क्योंकि प्रॉपरली वो उत्पन्न नहीं होंगे, उनके पिता ठीक नहीं होंगे ना, या दूसरे वर्ण में चले जाएंगे। तो इन सब कारणों से अर्जुन वरी था, तो अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था। अर्जुन ने मानो डिसाइड कर दिया, आई डोंट वांट टू फाइट, मैं यहाँ युद्ध नहीं करूंगा, इससे तो अच्छा है कि मैं जंगल चला जाऊं, आई शुड बिकम अ मॉन्क, मैं मॉन्क बन जाऊंगा। तो भगवान भी सोचते हैं कि 13 इयर्स इसने तपस्या की है, इस युद्ध की तैयारी की है। कितने साल? 13 इयर्स। उनको वनवास दिया गया था, जुए में सब कुछ छीन लिया पहले तो पांडवों का, और जब द्रौपदी का भयंकर रूप देखा और द्रौपदी की लाज जब नहीं ले पाए, तब धृतराष्ट्र डर गया। तो धृतराष्ट्र ने कहा सॉरी माफ कर दो, आपका जो कुछ जुए में इन लोगों ने लिया है मैं सब वापस करता हूँ। तो सब कुछ वापस कर दिया। तब दुर्योधन बहुत फाइट किया अपने बाप से जाके, ये हाउ कैन यू डू दिस विद मी, कितनी मुश्किल से हम लोगों ने माया के पासों से इनका सब कुछ छीन लिया था और आपने ऐसे ही दे दिया। तब भड़का के एक और जुआ करवाया, एक और गैम्बलिंग करवाई। जुआ का अर्थ होता है गैम्बलिंग, एक और गैम्बलिंग करवाई। और फिर से युधिष्ठिर महाराज को बुलाया गया, उसमें एक शर्त रखी गई कि अगर तुम इसमें जीत जाओगे तो तुम्हारा सब कुछ तुम्हें वापस लौटा देंगे, और यदि हार जाओगे तब 12 वर्ष का तुमको वनवास, फॉरेस्ट में जाना पड़ेगा, और 1 वर्ष का अज्ञातवास, एक ही साथ दोनों चीजें। 12 वर्ष वनवास के बाद 1 वर्ष अज्ञातवास। अज्ञातवास का अर्थ होता है कि उस ईयर में अगर तुमको ढूंढ लिया तुम कहाँ छुपे हो, फिर से 12 वर्ष का वनवास। तो उन्होंने सोचा कि हम हर 13 वर्ष में ढूंढ लेंगे इनको, और ये जिंदगी भर सड़ते रहेंगे जंगल में, ऐसा करके। और माया के पासे थे, शकुनी के पास जो पासे थे, वो शकुनी की चाह के हिसाब से, जैसा शकुनी डिजायर करता था वैसा वो पलटते थे पासे, डाइस। तो शकुनी कहता था कि पौ 12, तो उसमें 12 आते थे, पौ 6, तो उसमें 6 आते थे। तो उसमें फॉल्ट था, माया के पासे थे वो, हरा दिया उनको और वनवास दे दिया। तो उस पूरे वनवास काल में, अज्ञातवास के काल में
तपस्या की थी अर्जुन ने, बहुत बड़े बड़े अस्त्र इकट्ठे किए थे, शिव जी को प्रसन्न किया था, यहाँ तक कि अपने शरीर से स्वर्ग जाके इंद्र से बड़ी बड़ी शक्तियां लेके आए थे कि हम युद्ध में इनको मारेंगे, परास्त करेंगे। और भगवान कहते हैं 13 साल की मेहनत तुम ऐसे ही खराब कर दोगे। लेकिन भगवान चुपचाप थे। अंत में अर्जुन इतना भ्रमित हो गया कि अर्जुन कहता है मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, हे भगवान क्या अच्छा है क्या बुरा है। शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मोह चेत यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। कि हे भगवान मैं अभी आपको अपना गुरु बनाता हूं, आप मेरे गुरु बन जाइए और मुझे बताइए मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। उन्होंने ये नहीं कहा अर्जुन ने कि दिस इज माय डिसीजन, आई हैव डिसाइडेड आई डोंट वांट टू फाइट एंड आई एम गोइंग होम नाउ। हम जंगल जाएंगे, आई विल लिव इन फॉरेस्ट, आई विल बिकम अ मॉन्क एंड आई वोंट फाइट, ऐसा नहीं कहा अर्जुन। अर्जुन ने कहा मेरी इच्छा है मैं ये करूं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं निर्धारित नहीं कर, आई कांट डिसाइड व्हाट इज गुड फॉर मी, व्हाट इज बैड फॉर मी, देयरफॉर आई एम कंप्लीटली सरेंडर इनटू योर लोटस फीट, प्लीज गाइड मी, व्हाट शुड आई डू। जब सरेंडर किया तब भगवान बोलना है, पहले नहीं बोले भगवान। बुद्धिमान वही है कि जब सामने वाला सरेंडर करे तब वो बोलना चालू करे, तब लोग सुनेंगे, और नहीं तो लोग कोई सुनेगा ही नहीं। अपने मन से अगर हम सजेशन देना शुरू कर दें, अरे आई नो एवरीथिंग, सुनो सबकी करो मन की, लोग कहते हैं सुनो सबकी, सुन के आ जाओ भगवत गीता में क्या सुन, करो मन की। हम लोग जानते हैं हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, अरे उनका तो काम है बोलना, वो तो बोलते रहते हैं, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए अर्जुन ने जब सरेंडर कर दिया अपने आप को भगवान के चरणों में, तब भगवान ने बोलना शुरू किया। भगवान कहते हैं अरे बातें तो पंडितों की तरह करते हो, इस शास्त्र में ऐसा लिखा है, इस शास्त्र में ऐसा लिखा है, इस शास्त्र में ऐसा लिखा है, लेकिन तुम्हारा काम जो है वो नपुंसकों जैसा है, युद्ध नहीं करोगे। अरे तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का धर्म क्या है? क्षत्रिय का धर्म है कि धर्म की तरफ रहना, धर्म को विजय दिलाना। एक तरफ तो तुम कह रहे हो कि वो आतताई हैं, और शास्त्र कहता है आतताइयों को मार देना चाहिए। तुम क्षत्रिय हो ना, उठाओ अपना धनुष और युद्ध करो, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है कि धर्म के पक्ष से युद्ध करना। और तुम किसको मारोगे अर्जुन? जिनको तुम देख रहे हो अपने रिश्तेदारों के रूप में, अपने पितामह के रूप में, अपने गुरु के रूप में, वो वास्तव में आत्मा है, और आत्मा तो मरती नहीं है। भगवान एक बहुत अच्छा श्लोक कहते हैं भगवत गीता में। पहले तो कहते हैं यथा, कहते हैं कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। आप जिस कपड़े को पहनकर गए, पूरे दिन काम किया, फिर बीच में भी गए, बड़ी लंबी वॉक की 5 किलोमीटर की, अब उस कपड़े से बास आने लगी, तो आपने उसको धोने के लिए डाल दिया, दूसरे दिन आप नया कपड़ा धारण करते हैं। तो उसी तरह से जब यह शरीर हमारे लिए योग्य नहीं होता है तो यह शरीर छूट जाता है, और इस शरीर को धारण कौन करता है? जैसे कपड़ों को हम पहनते हैं ना, ये कपड़े हैं ना, कपड़ों को जैसे हम पहनते हैं वैसे आत्मा इस शरीर को धारण करती है, आत्मा इस शरीर को वैसे धारण करती है। और जब आत्मा देखती है कि दिस बॉडी इज नॉट सुटेबल फॉर मी टू लिव, वो छोड़कर चली जाती है। अगर ऐसा नहीं होता तो हर एक व्यक्ति 100 साल जी के मरता, क्योंकि 100 साल सबकी आयु है। और एक मशीन के जैसे होते तो सब 100 साल जीते कि नहीं? कुछ लोग तो 10 ही साल में चले जाते हैं, कुछ 50 साल में चले जाते हैं, 25 साल में चले जाते हैं, है ना? मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड, वो 24 साल का था, शादी भी नहीं हुई थी उसकी, है ना? तो बॉम्बे में लिफ्ट से ऊपर जा रहे थे, है ना? वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था,
तो वो लिफ्ट में बैठ के ऊपर जा रहे थे अपने काम के लिए अपनी बिल्डिंग में, और उसको लिफ्ट में ही हार्ट अटैक आ गया और उसके प्राण निकल गए। वो घर से निकला था, अच्छे से निकला था, घर से पूरा लंच बॉक्स लेके निकला था कि ये खाऊंगा, उसके बाद फिर मैं शाम को यहाँ, पूरा प्लानिंग था उसका, शाम को फिर यहाँ जाऊंगा, फिर रात में इतने बजे घर पहुँचना, मूवी देखने जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। लेकिन वो गया और सारे सपने वहीं रह गए। वो लंच जो लेके गया था वो भी नहीं खा पाया। कितने किलो? 24 साल का था, ओनली 24 ईयर्स का था। तो जब तक का इस शरीर में निवास रेखा है तक 6 चीजें गर्भ में ही निर्धारित कर दी जाए। 5 चीजें: आयु, कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च। 5 चीजें कब डिसाइड की जाती हैं? जब हम गर्भ में आते हैं, है ना? जब हम मैया के वूम के अंदर रहते हैं ना, उसी समय 5 थिंग्स आर डिसाइडेड। कौन कौन सी? आयु, हाउ लॉन्ग वी आर गोइंग टू लिव, डिसाइड कर दिया जाता है। कर्म, हमारे कर्म कैसे होंगे, हम अच्छा करेंगे, बुरा करेंगे, दूसरों को तकलीफ देंगे कि दूसरों के लिए भला करेंगे। वित्तम, हाउ मच वेल्थ वी विल अर्न। विद्या, चौथा है विद्या, विद्या भी एक वेल्थ है। हाउ मच नॉलेज वी विल गेन अबाउट डिफरेंट थिंग्स, अबाउट स्क्रिप्चर्स। और 5वां निधन, डेथ। हमारी डेथ कब होगी वो भी तब निर्धारित हो जाता है जब हम गर्भ में रहते हैं। और कैसे निर्धारित होता है हमारे गर्भ में डेथ? हमारी प्रीवियस लाइफ में हमने जो कर्मा किए हैं, अकॉर्डिंग टू दोज एक्टिविटीज, दोज कर्मास, इस लाइफ में हम कितना जिएंगे वो डिसाइड किया जाता है। क्या कर्म करेंगे वो डिसाइड किया जाता है ना? तो देखिए, पुनर्जन्म होता है ना? बार बार हम लोग जन्म लेते हैं, मरते हैं, है ना? ये चीजें तो सब लोग विश्वास करते हैं ना। अभी तो बहुत सारे साइंटिस्ट इस बारे में रिसर्च करने में लगे हुए हैं पुनर्जन्म के पीछे। और कितनी सारी ऐसी स्टोरीज हैं जहां पर एक छोटा बच्चा था, तो बच्चा जन्म से ही कुछ बोलना शुरू कर दिया। किसी गांव का नाम बोलता था, कुछ लोगों का नाम बोलता था। पहले तो लोग सोचते थे लगता है कि ये थोड़ा सा कम इंटेलिजेंट है ना, डिसेबल है, इसलिए कुछ भी बोलता है। फिर जब बड़ा हुआ तो क्लियर बोलने लगा। तब लोगों ने सोचा कि ये तो कुछ नाम बोल रहा है। फिर उसको काउंसलिंग के लिए लेके गए डॉक्टर के पास में। फिर वो डॉक्टर ने सर्च किया कि ये तो एक गांव का नाम है। वो गांव पहले किंगडम था। फिर जो नाम और लेता था वो भी तो किसी पुरुष का, किसी स्त्री का नाम था, वो वहां के राजा थे। तो बोला कि आपके साथ क्या रिलेशन है? तो बोले कि वो मेरा बेटा था, मैं उसका बाप था। बहुत पहले, तो कई 100 साल पहले वो मेरा बेटा था, वो मतलब ये राजा था। तो उसको लेके गए, तो उसने बताया कि यहाँ से जाना है, वहां से जाना है। तो एक बहुत पुराने फोर्ट के अंदर वो लेके गए, और फोर्ट के अंदर उसने बोला कि यहाँ पर डिग करो, खोदो, यहाँ पे एक और रूम है अंदर। लेके गए तो वहाँ पे एक और रूम निकला, और वहां पे एक फैन था। तो फैन को सबने चलाने की कोशिश की, उसमें कोई स्विच नहीं था इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो बोले कैसे चलेगा? तो उसने बताया कि कैरोसिन तेल से चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलता है। इसमें यहाँ पे कैरोसिन तेल डालोगे तब ये चलेगा। और बाद में वो चला भी कैरोसिन ऑयल से वो फैन। तो देखिए, कोई विश्वास नहीं करता, और हो सकता है आप लोग सोचिए मन गढ़ंत कहानी होगी, लेकिन अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको ये नियर डेथ एक्सपीरियंस बहुत कुछ मिल जाएगा आपको, बहुत कुछ सच। और आप जान भी सकते हैं कि सही में हुआ है। वहां जाके मिल सकते हैं आप उन डॉक्टर से, उन लोगों से, है ना? तो लोगों ने अपनी प्रीवियस लाइफ के बारे में बताया है, छोटे छोटे बच्चों ने भी बताया। तो होता है ना? हम लोग तो ऐसे जानते हैं क्योंकि हम लोग स्क्रिप्चर्स में पूरा विश्वास रखते हैं। हम लोग इस संसार के किसी व्यक्ति में विश्वास नहीं रखते हैं। तो हम क्यों बता रहे हैं कि आपको विश्वास हो, इसलिए एग्जाम्पल दे रहे हैं। लेकिन भगवान कहते हैं तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्व। देहांतर होता है, एक देह से दूसरी देह में हम लोग अपने कर्मों के अनुसार जाते हैं।
कैसे कर्म करते हैं उसके अनुसार हमें स्वर्ग मिलता है, हमें नरक मिलता है, पुनः स्वर्ग से आने के बाद कहाँ कहाँ जन्म मिलता है, नरक से आने के बाद कहाँ कहाँ, या किसको किसको मोक्ष मिल जाता है, कैसे मोक्ष मिलता है कि जन्म दोबारा नहीं लेना पड़ता है, या मोक्ष का अर्थ क्या है, वो सब आप धीरे धीरे हम सुनाने की कोशिश भी करेंगे आपको इन 7 दिनों में कि मोक्ष है क्या, क्यों हम लिबरेशन की बात करते हैं, वहां से जन्म ना हो इसकी जरूरत क्या है, ये सब बातें आपके सामने रखी जाएंगी, की जाएंगी भगवत गीता के द्वारा, है ना। तो इसी भगवत गीता में बताया गया है कि एक स्वकर्म होता है और एक नित्य कर्म होता है। स्वकर्म का अर्थ होता है कि अपने अपने वर्ण, अपने अपने आश्रम के अनुसार अपने लिए कर्म करना, शास्त्र के आधार पे कर्म करना। हम सब की फैमिली है, हम लोगों को अपनी अपनी फैमिली का पालन करना पड़ता है, इसको हम लाइवलीहुड कहते हैं। हम लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं, कुछ धन आता है, नित्य ये स्वकर्म है, सबको कुछ ना कुछ कर्म करना पड़ता है। लेकिन कैसे कर्म करें इस मैनुअल के हिसाब से कि कर्म बंधन ना लगे, कर्म बंधन ना लगे, वो इसमें बताया गया है। और एक होता है परोधर्म, एक होता है नित्य धर्म, कि अपना काम तो करना है लेकिन साथ साथ में देखिए जो कार है केवल साइड के 2 पहियों से नहीं चलेगी, कार में 4 पहिए बराबर होना चाहिए ना। तो परम धर्म भी साथ साथ में चलना चाहिए, साथ साथ में भगवान की भक्ति भी करते रहना चाहिए, साथ साथ में कुछ धर्म के नियमों का पालन भी करना चाहिए। तो इससे क्या होता है, इससे हमारा जो जीवन बैलेंस में रहता है, हमको कर्मों का बुरा फल नहीं मिलता है ना। हमारी मृत्यु के बाद हमारा अच्छा हश्र होता है, नरक में नहीं जाना पड़ता है। तो इन सब का वर्णन इसमें किया जाएगा। भगवान से अर्जुन ने बहुत सारे प्रश्न किए हैं, टोटल इसमें 700 वर्सेस हैं। कितने वर्स हैं? ओनली 700 वर्सेस। महाभारत में तो 100,000 वर्सेस हैं, लेकिन उस 100,000 में से जो 700 वर्सेस हैं उसको कहते हैं भगवत गीता। भगवत गीता का अर्थ होता है जो भगवान ने गाया है, गीता गीत, सॉन्ग ऑफ लव। ये सॉन्ग ऑफ लव है, ये प्यार करना सिखाता है, झगड़ा करना नहीं सिखाता है। ये जिसके घर में रहता है वहां झगड़ा नहीं होता है। तो ये सभी भाषाओं में है, हम लेकर भी आएंगे, इंग्लिश में जिसको चाहिए है वो लेके जा सकते हैं विदाउट एनी डोनेशन, है ना। तो वो आप लेके भी जा सकते हैं, आप लोग पढ़ भी सकते हैं। तो भगवत गीता ये सॉन्ग ऑफ लव है, ये भगवान ने सुनाया है भक्तों के लिए अर्जुन के माध्यम से। अर्जुन में कोई गलती नहीं थी, है ना। वो जो लोग एडवर्टाइज करने वाले होते हैं ना, ऋषभ प्रभु जी जो लोग एडवर्टाइज करते हैं कपड़ों का, कभी आपने इंडियन एडवर्टाइज सुना है टीवी में? दूध की सफेदी निर्मा से आई, सुना है ना? वॉशिंग पाउडर निर्मा आपने सुना है, ठीक है ना। तो वो लोग क्या करते हैं, कपड़ा उन्हीं का रहता है, उन्हीं का कपड़ा खुद गंदा करते हैं और खुद निर्मा में धो के बता देते हैं देखो साफ हो गया, है ना। कपड़ा भी उन्हीं का, निर्मा भी उन्हीं का, और गंदा लगाया उन्होंने ही लगाया। तो भगवान भी अर्जुन में मोह उत्पन्न किए, अपना लेके आए, अपना व्यक्ति, है ना। अर्जुन भी भगवान का है, भगवान ने उसमें मोह उत्पन्न किया और भगवत गीता सुना के साफ भी कर दिया वो मोह। फिर अंत में अर्जुन कहता है कि नष्ट मोह, ये मोह समाप्त हो गया है, अब जैसे आपने बताया है मैं वैसे ही कर्म करूंगा, मैं युद्ध करूंगा। अर्जुन जैसे भक्त में कभी ना मोह हो सकता है ना कोई दोष हो सकता है, लेकिन भगवान ने पैदा किया कि जब अर्जुन में पैदा करूंगा तब लोग ध्यान से सुनिए, अरे इतने बड़े व्यक्ति में मोह हो गया, शोक हो गया, भय हो गया था, चलो चलो सुनाओ वो क्या है, वो क्या कैसे हुआ था, भगवान ने उसका क्या उत्तर दिया, कैसे उसका मोह दूर हुआ, तो हम लोगों का भी दूर हो जाएगा। तो इसको अपने कल्याण के लिए भी सुनना है और माता जी के कल्याण के लिए भी हम लोगों को सुनना है अच्छे से। तो आज ये प्रथम दिन है और इसके बाद हम लोग नरसिंह आरती करेंगे, और नरसिंह आरती के बाद आज जो सुनने से हम लोगों को पुण्य भक्ति मिली है वो हम उनको समर्पित करेंगे, ठीक है। तो पहले एक नरसिंह आरती छोटी सी
हम लोग आपके लिए करेंगे, आप लोग भी हमारे साथ में कोई जानते हैं तो गा सकते हैं। और नहीं तो ध्यान से सुनिए, सुनने से भी फायदा होगा। नमस्ते नमस्ते प्रहलाद लाद गाए, प्रहलाद लाद गाए, हिरण्यकाशिपूर्वक्ष शरणं प्रपद्ये प्रभु कर कमल बरे अद्भुत दलिता हिरण्यकशिपु नरसिंहदेव भगवान की, भक्तराज प्रहलाद महाराज की, श्रीमद् भगवद गीता की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय।